भाइयों, आज हम फितरा, सदका और ज़कात के बारे में बात करेंगे। ये सदका और ज़कात की निशानियां हैं जो हमारी फितरत को पाक करती हैं। रमजान के आखिरी अय्याम में ज़कोस हम सब पर वाजिब है। ये नेक काम अल्लाह की खुशनुदी और हमारे ईमान को मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, आज मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूँ ना, क्योंकि माह रमज़ानुल मुबारक अब वापस जा रहा है, तो इस माह रमज़ान के वापस जाते हुए मैं आपको कुछ बातें जो है ना, जो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बातें हैं, वो आपको बतलाना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमराज उचवी ऑफिशियल और मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त हमराज उचवी। अल्लाह पाक आपको मजीद इज़्ज़ातों से नवाजे। आप मेरी सपोर्ट करें, मेरी ऑल वीडियो को फुल वॉच। चैनल का नाम हमराज उचवी ऑफिशियल। गुजारिश ये है कि ये जो सदका है ना, और ज़कात है या फितराना है या उशर है, ये कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमाया है कि गुरबा, यतीम, मसाकीन और इन लोगों को देना चाहिए। कहीं पे ये नहीं लिखा कि किसी वगैरह वगैरह, आप समझ गए होंगे, लेकिन मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन वो उनका मिजाज है और उनकी बात है, जो उनको समझ आती है वो समझ से, हमारी समझ से वो बालातर हैं और बाकी ही मैं मानता हूँ, कोई मसला नहीं। लेकिन बात ये है कि ज़कात देने के लिए आप देख सकते हैं जो मुस्तहिक होते हैं। वो कौन होते हैं मुस्तहिक? जो गरीब हैं, जो किराएदार हैं, जो आपके पास मुलाजिम हैं, जो आपके पास मुलाजमत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनको भी आप ज़कात दे सकते हैं, वो भी हकदार हैं। क्योंकि जिनके पास अपना मकान नहीं, किराया नहीं, दुकान नहीं, कारोबार नहीं, अगर कुछ मजदूरी करते हैं, गुजारा चलाते हैं, तो वो ज़कात के खालिस हकदार हैं। और दूसरी बात, सदक़े के भी हकदार हैं, लेकिन वो सदका ना लें, ये उनकी मर्ज़ी है। क्योंकि एलानिया सदका और नफली सदका तो वो ले सकते हैं, खैरात भी ले सकते हैं। बाकी रही बात फितराने की, फितराना भी 1 साल बाद आता है, और जो ये है ना ज़कात, ये भी 1 साल बाद आती है। तो ये भी जो लेते हैं ना, जिनका हक बनता है उनको देना चाहिए। बाकी ये नहीं किसी को दे दें। भाई, बेहतर यही है, जो चलते फिरते प्रोफेशनल मांगने वाले हैं, उनसे बेहतर है जो चेहरे पर, जो खामोश हैं और चेहरे पर बता रहे हैं कि ये हकदार हैं, उनको दें। और जो घर में बेवाएँ बैठी हैं, यतीम बैठे हैं, मस्कीन बैठे हैं, किराएदार बैठे हैं, मुलाजिम हैं, मज़दूर हैं, लेबर है, कोई है, उनको आप दे सकते हैं, ताकि उन तक जो पहुँचे वो अपनी ईद और घर के अखराजात ये वगैरह वो कर सकें। तो इसी वजह से मैं आज आपको यही बातें बतलाने के लिए मैंने आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा चेंज रखा है, व्लॉग का, आज के व्लॉग का। क्योंकि मैं एक व्लॉगिंग करता हूँ, मैं एक शायर हूँ, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, फाजिल नहीं हूँ, बस मैं एक शायर हूँ और अदना सा इल्म अरूज़ का मैं तालिब इल्म भी हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने दिया भी है, बहुत कुछ दिया है इसमें इल्म में। लेकिन एक बात आपको और भी बतलाता चलूँ कि गुर्बत ऐसी वज़नी बीमारी है कि इसकी वजह से इल्म चाहे जितना हो, फ़न चाहे जितना हो, टैलेंट चाहे जितना हो, और जो कुछ भी हो, वो सारा दब जाता है। लोग कहते हैं जी बात ये है, मेहनत करें, फ़लाँ मेहनत करें, फ़लाँ मेहनत करें। और भाई, हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, मेहनत से अगर कुछ बनता तो मज़दूर से ज़्यादा मेहनत कोई नहीं करता। तो मज़दूर थका हारा शाम को आता है, फिर जाता है। यार वही बात है, मेहनत हर किसी ने की है, काफ़ी अरसे हो गए, काफ़ी मुद्दा हो गया, मेहनत कर करके कब्रों में चले गए, लेकिन उनको मौसूल कुछ नहीं हुआ। सिर्फ मेहनत करके, मर्द मेहनत कर करके, वो अपने बच्चों के लिए कुछ कर करके, जब वक्त आया वो चला गया, तो भाई ज़िंदगी का पता नहीं है, पल का भी पता नहीं है, पल का भरोसा नहीं है। तो आप जो है ना अच्छे काम करें और अच्छे कामों में अपना नाम पैदा करें,
और देखें फिर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी दुनिया भी और आखिरत भी अच्छी कर देगा। बेहतर है कि आप किसी को दुआ के लिए कहने की बजाय दुआ वाला काम करें। क्या काम? आज आपको मैं ये बतला रहा हूँ ना, लेकिन वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो आपने मुकम्मल देनी है। जिसने फॉलो नहीं सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और जिसने बेल आइकन नहीं दबाया वो भी दबा लें, ठीक है ना, ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोज़ आपको मैसर हों। बात यह है कि दुआ के लिए किसी को कहना भाई मेरे लिए दुआ कर, नहीं, आप ऐसा काम कर दें, क्योंकि वो ज़रूरतमंद है 10,000 का, ज़रूरतमंद है 500 का, उसको 1000 दे दें खामोशी से, ये लें भाई बस खामोश, फिर चले जाएं। फिर जो उनकी ज़रूरत होगी, जब वो ज़रूरत पूरी हो करेगी तो वो कहेगा ये मोबाइल की लाइट ख़त्म हो रही थी, मैं इसी वजह से, मोबाइल ऐसा है तो फिर मुझे करना ही पड़ता है। तो फिर वो उनके दिल से ऐसी, यानी कि जिस तरह हम कहते हैं कि धुआं सा उठता है, उसके दिल से ऐसे ही दुआ का धुआं सा उठता है जो अर्श पार जाता है, और अल्लाह पाक उसे फौरी कबूल फरमा देता है, और आपका उसी वजह से आपका हर मुश्किल काम आसान हो जाता है। तो अपने लिए भी आसानियाँ रखें और दूसरों के लिए भी आसानियाँ बाँटें। इसी अल्फाजों के साथ दीजिएगा इजाज़त हमरा सिया लुत्फ़ी को। अगर कोई गलती कोताही हो गई हो तो फ़ी सबीलिल्लाह माफ़ कर देना। अगर अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट्स में बताना मुझे ज़रूर। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिएगा। हम आपको दुआ में याद रखेंगे, आप हमें दुआ में याद रखें, लेकिन कहने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह हम रखते हैं आपको दुआ में याद, बाकी आपकी मर्ज़ी है, वो भी अल्लाह जाने और आप जाने।